एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 जिसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला का पहला सवाल था 135 और 225। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना करके रख दिया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं। दूसरा सवाल है आपका 196 और 38 220। दोस्तों, इस सवाल में यह देखना पड़ता है कि कौन कम और कौन ज्यादा है। देखने से ही पता चलता है 196 कम है और 38 220 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 196 से 38 220 में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक मर्तबे 1 9 6, 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6, 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8 और 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1। अब कितना उतरेगा 2। अब जो है 9 मर्तबे लगाना पड़ेगा। 9 6 का 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, 9 का 9, 9 8 17। अब फिर घटाएंगे, 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा 8। ये कितना हो गया 5। अब इस 8 से 5 को हासिल दिलाएंगे तो 15, 15 में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा 9। अब 7 से 7 को घटाएंगे तो 0, 1 से 1 को घटाएंगे फिर भी 0। अब यहाँ पर कितना उतारना है 0। अब 5 मर्तबे लग जाएगा। 5 6 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45 और 3 48 के 8 हासिल 4, 5 1 5, 5 4 9। अब दोस्तों यहाँ घट करके कितना आ गया 0। बस हमको तो 0 ही लाना ही था, क्योंकि जब तक 0 ना आता तब तक हम इसको भागा करते जाते। अब एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है शेषफल। दोस्तों, आखिरी भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, इस सारा चीज इसमें लिखा है। जैसे देखिए, इसका नाम हो गया भाज्य, इसका नाम हो गया भाजक, इसका नाम हो गया भागफल और इसका नाम हो गया शेषफल। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भाज्य के जगह पर सिर्फ इसका नाम लिख देना है। भाज्य के जगह पर 38 220 लिख दिए हम, 38 220। भाज्य के पढ़ने के बाद क्या मिला बराबर, तो हम बराबर लिखेंगे। फिर क्या मिला भाजक, तो भाजक कितना है 196। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला गुना, तो हम गुना का क्या लिखेंगे गुना। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला भागफल, तो भागफल कितना हो गया 195। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला प्लस, फिर लिखेंगे प्लस। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला शेषफल, तो शेषफल कितना मिला 0। ठीक, जिस संख्या से भाग देने पर लास्ट में 0 हो जाता है वही हमारा एचसीएफ होता है। अर्थात लिखेंगे अतः 196 और 38 220 का एचसीएफ कितना होगा 196, क्योंकि यह 196 ही संख्या था जिसको भागा करते करते हमारा शेषफल कितना आ गया 0। दोस्त, अगर
ये भी यहाँ भी सवाल समझ में ना आए तो फिर हम अगला सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कम चुनना है, यानी 867 ज्यादा है किस से? 255 से। तो हम क्या करेंगे, 255 से 867 में भागा करेंगे तो 3 मरतबे, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0, 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1। अब इस सवाल के लिए जितना अभी बनाए हैं इसके लिए ये हो जाएगा भाज्य, ठीक, ये हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा क्या? शेषफल। दोस्तों एक एक स्टेप करके मैं समझा रहा हूं इस सवाल के लिए। अब क्या करेंगे, जो 102 अभी शेषफल है उसको अब क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे दूसरे स्टेप में, और 102 से भागा करना है 255 को। तो 2 मरतबे, 2 दूना 4, 0, 2 एका 2, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1, 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0। जब इस सेकेंड स्टेप का हम बात किए 102, 255, 2 और 51 का, तो इस स्थिति में 255 क्या हो जाएगा, भाज्य, 2 क्या हो जाएगा, भागफल, और 102 क्या हो जाएगा, भाजक, और 51 क्या हो जाएगा, शेषफल। कब? दूसरी स्थिति के लिए। अब तीसरी स्थिति में क्या करना है दोस्तों, मैंने कहा था जब तक शून्य ना आ जाए तब तक इसको भागा करना है। अब 51 को बनाएंगे भाजक, कब? तीसरी स्थिति के लिए, और किसमें भागा करना है, 102 में। कर दिए। अब क्या होगा, 51 दूना 2 एका 2, 2 पंचा 10, कट गया, 0 0 0, ठीक। अब तीसरी स्थिति के लिए ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य, और ये क्या हो जाएगा, भाग फल, और 51 क्या हो जाएगा, भाजक, और 0 क्या हो जाएगा, शेषफल। यहाँ तक कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आना चाहिए। दोस्तों ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना सारा लिखा है, आप घबराना नहीं कि इतना क्या क्या सब लिख दिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप तक, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप सारा का सारा बताया है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला पर इसको मान रख देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। पहला स्टेप के लिए भाज्य देखिए कहाँ लिखा हुआ, 867, लिख देंगे 867। फिर है बराबर, तो लिखेंगे बराबर। भाजक पहला स्टेप के लिए कितना है, 255। फिर क्या मिलेगा, गुना। फिर क्या मिलेगा, भागफल। फर्स्ट स्टेप के लिए भागफल कितना है, 3, प्लस फर्स्ट स्टेप के लिए शेषफल कितना है, 102, ठीक। सेकेंड स्टेप का बात करेंगे तो भाज्य कितना है, 255, फिर बराबर। अब भाजक कितना होगा, 102, गुना भागफल कितना होगा, 2, प्लस शेषफल कितना होगा, 51, ठीक। तीसरे स्टेप के लिए भाज्य कितना होगा, 102, भाजक कितना होगा, 51, गुना भागफल कितना होगा, 2, प्लस शेषफल कितना होगा, 0। हो गया। अब 0 आया किस से, यानी 51 से भागा करने के बाद, इसीलिए HCF कितना हो जाएगा, 51 लिखेंगे। अतः 867
और 255 का HCF इक्वल टू 51 आंसर।